तो ये देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तैयार हो जाता है, वेयर विल बी फीबा वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द ईयर 2022 ऑर्गेनाइज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, फीबा फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जी हाँ, बास्केटबॉल की इंटरनेशनल एसोसिएशन है, यही वुमेन्स का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाली है 2022 में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के भी सिडनी में, एज यू कैन सी इन द इमेज। फीबा वॉज फाउंडेड इन 1932। अच्छा, ये गेम्स आपके ऑर्गेनाइज होंगे 23 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक, और इसी फीबा की ही आपकी चीफ हैं हमेनी नियाओ। गेम्स की बात हुई है तो कुछ अपने गेम्स ज़रूर याद रखिएगा। आपके 2020 के नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं? गोवा में इन अक्टूबर। एंड अभी आपके खेलो इंडिया गेम्स पूरे हुए हैं कहाँ पे? गुवाहाटी में, और उसमें टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र विद 256 मेडल्स। और खेलो इंडिया का विंटर गेम्स एडिशन आपका कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है? ये आपका गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। और खेलो इंडिया का ही आपका पहला यूनिवर्सिटी एडिशन हुआ था अभी फरवरी 17 को, ये हुआ है आपका कटक में इन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम उड़ीसा। एंड खेलो इंडिया का ही आपका पहली अंडर 21 हॉकी लीग होने वाली है, और ये आपकी 3 स्टेजेस में होगी। कहाँ कहाँ? न्यू दिल्ली, बैंगलोर एंड भुवनेश्वर। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में ही तो होगा। एंड आपका आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 के वुमेन्स का और मेंस का दोनों ही आपके ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। एंड आपका 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका इंडिया में ही होगा। एंड 2021 का वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट का न्यूजीलैंड में होगा। 2022 के आपके एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? हांगझाऊ चाइना में। एंड आपके 2020 के ओलंपिक्स भी तो पोस्टपोन हो गए हैं 2021 में, तब जुलाई चाइना में ही आपका क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा 2021 में। एंड फीफा का ही 2018 का वर्ल्ड कप जीता है फ्रांस ने, और वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है 2019 में यूएसए ने। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द हिंदू प्राइज इन नॉन फिक्शन कैटेगरी। तो सही जवाब होगा आपका शांतनु दास फॉर इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर। एंड ये तो आपका नॉन फिक्शन कैटेगरी में है। अगर आपकी फिक्शन कैटेगरी में बात करें तो इट हैज़ बीन वॉन बाय मिर्जा वाहिद फॉर द बुक टेल हर एवरीथिंग। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ई, बोथ बी एंड सी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our cabinet committee on economic affairs has approved the construction of flyover by Ministry of Railways. It is located in which city? सही जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ही आपका अलीगढ़ से हरदौगंज। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स has approved 1340 crore recapitalization of which banks? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रीजनल रूरल बैंक्स। Which country has assured India an uninterrupted LPG gas supply? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वयं इज एन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द 30th मेंबर ऑफ नाटो अलायंस? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ मैकेडोनिया। कामाराजा पोर्ट विच हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, सो इट इज इन विच स्टेट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का ये पोर्ट है, और इसमें आपकी गवर्नमेंट ने 66.67% स्टेक सेल आउट कर दिए हैं टू चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। विच रेलवे जोन हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेटेड कोचेस नोन बाय आदर्श हॉस्पिटल? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नॉर्दर्न रेलवे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड एज RBI डेप्यूटी गवर्नर फॉर 1 year टर्म? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, BP कुनुनगु। जी हाँ, आपके एक गवर्नर होता है, वो है आपके शक्तिकांत दास जी, और आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं, और आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं आपके NS विश्वनाथन, BP कुनुनगु
महेश कुमार जैन, और एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी जनवरी में ही हुई थी आपकी माइकल देवव्रत पात्रा जी की। ऑप्शन सी देख रहे हैं जनक राज, जी हाँ, ये आपकी अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। अभी एनएस विश्वनाथन भी न्यूज़ में थे, इन्होंने ही अपना 3 मंथ्स पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और आरबीआई की ही बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। जी हाँ, कल ही तो गया है ये दिन। और आपके 1 अप्रैल को 1936 को ऐसे करके याद करिएगा, उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। एंड आरबीआई ने ही अभी 30,000 करोड़ इन्फ्यूज़ करे थे टू मेंटेन लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी। और उन्होंने ही अभी यूएस डॉलर सेल स्वैप स्कीम भी स्टार्ट करी है टू बूस्ट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब शेयर मार्केट इंडिया को, क्योंकि वो भी काफ़ी डाउन जा रही है ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19। एंड उन्होंने ही अभी एडिशनल टियर 1 बॉन्ड स्टार्ट करा था टू इंक्रीज प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स, और इसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीज़। एंड अभी आरबीआई के गवर्नर ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी, जो आपका 2019 में बजट में बैंक्स मर्जर अनाउंस हुआ था, उसी का इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से किया जा रहा है। तो जल्दी से आपके बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक विल बी मर्ज्ड इन पीएनबी, एंड योर syndicate bank will be merged with Canada Bank, and your Allahabad Bank will be merged with Indian Bank, and your Andhra Bank and Corporation Bank of India will be merged in Union Bank of India। एक तो होता है अमालगेमेशन टर्म और एक होता है मर्जर। मर्जर में आपकी एक नई एंटिटी बनती है 2 बैंक्स को मिला के, और अमालगेमेशन में छोटे बैंक को बड़े बैंक में मिलाया जाता है। जैसे एसबीआई के जो छोटे छोटे सारे बैंक्स थे वो सारे अमालगमेटेड हुए थे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ वडोदरा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सब एसबीआई में अमालगमेट हुए थे और मर्जर इन बैंक्सों का हो रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएनपी मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर हैज रिड्यूस्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच %? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3.5%. Which among the following players of shot put has been imposed a ban of 4 years by World Athletics? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नवीन चिकार, who has been appointed as the Vice President of Indian Staffing Federation for the period 2020 and 2022. तो सही जवाब होगा फरहान अजमी। Which among the following IITs have developed portable ventilator facility to support health and infrastructure facility? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी IIT कानपुर। थर्ड एशियन यूथ गेम्स विल बी कंडक्टेड इन विच सिटी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी शांताऊ। यह आपकी ओलंपिक्स कमिटी ऑफ एशिया ने अनाउंस किया है वेडनेसडे को ही कि आपके थर्ड एशियन यूथ गेम्स शांताऊ चाइना में होने वाले हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 3 मेगा रेल प्रोजेक्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। Which among the following banks has invested $100 million in National Infrastructure Investment Fund? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which among the following banks has developed a new logo after the merger with Oriental Bank and of Commerce and Union Bank of India? तो सही जवाब होगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following companies has merged with Hindustan Unilever, which is regarded as one of the most important deals in FMCG sector? तो FMCG सेक्टर आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को कहते हैं, एंड इसी की ये डील है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स है FMCG सेक्टर्स की। और ये डील हुई है आपकी ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के साथ। किसकी? हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के साथ। यह ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ही आपके हॉर्लिक्स, आपका बूस्ट, माल्टा एंड योर वीवा, ये प्रोडक्ट्स की कंपनी है। एंड हॉर्लिक्स के अलावा ये तीनों प्रोडक्ट्स इस डील में इंक्लूडेड हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द 12th यूनियन टेरिटरी और स्टेट टू इम्प्लीमेंट प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट? जब प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट आपका ड्रग प्राइजेस के ऊपर है, मतलब जो आपके मेडिसिन के प्राइस हैं इनके कंट्रोल के लिए, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन और एयरलाइंस हैव बीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिकल कार्गो? तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपकी इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स, एयर इंडिया की फ्लाइट्स, अलायंस की फ्लाइट्स, इंडिगो की फ्लाइट्स एंड जेट, स्पाइस जेट की flights are running. Which among the following naval dockyards has developed a low cost temperature gun? जी हाँ, गन है तो इसका मतलब ये नहीं ये मारने वाली गन है, इट्स अ सेंसर गन। किस चीज़ को सेंस करती है? आपका कोविड-19 एंड इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। विच among the following mobile application has been launched by government to bring public and private sector together in fight against COVID-19? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरोग्य सेतु। Which company has become the first Indian pharmaceutical company that is headquartered in India to join pharmaceutical supply chain initiative? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साइलाइफ साइंसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सोल्ड इट्स स्टेक इन THDC India Limited and NEEPCO North Eastern Electric Power Corporation to which among the following PSUs? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, NTPC। Who is the author of the book Death of Jesus? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, JM Coetzee। जी हाँ, ये आपके नोबल लॉरिएट हैं और इन्हें नोबल प्राइज मिला था 2003 में। Recently been in news medicine Tan-Re-King is developed by which country? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चाइना। Which among the following banks has issued 100 million green bonds? तो सही जवाब होगा SBI। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following organizations has developed an evacuation bag to isolate person affected with COVID-19? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, DRDO। Which among the following Grand Slams has been postponed for the first time after World War II? तो सही जवाब होगा विंबलडन। Who among the following has been sworn in as the permanent judge of Jammu and Kashmir High Court? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रजनीश ओसवाल। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ये नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। GD शर्मा, ये अभी नया कमीशन बना था जम्मू एंड कश्मीर में फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंड उसी के ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। एंड जस्टिस BP धर्माधिकारी, ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। एंड जस्टिस CM रामचंद्रन, ये अभी आपका सबरीमाला टेम्पल है कहाँ केरला में, उसमें जो आपका गोल्ड है और डोनेशन है उसकी इवैल्यूएशन के लिए कमेटी अपॉइंट हुई है, तो उसके ये चेयरमैन है जस्टिस CM रामचंद्रन। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई है तो ये रहा मैप में आपका जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस इज़ योर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज़ योर अक्साई चीन, एंड दिस इज़ योर न्यू JNK टेरिटरी, एंड दिस इज़ लेह लद्दाख। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके GC मुर्मू जी, एंड इनसे जुड़ा हुआ एक नाम है GC चतुर्वेदी जी, ये आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और GC मुर्मू जी के ही एडवाइजरी कमेटी के 4th एडवाइज़र अभी अपॉइंट हुए हैं, कौन? बसीर अहमद खान जी। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आपका फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होने वाला है? गुलमर्ग में ही होने वाला है। अभी जम्मू एंड कश्मीर ने डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम भी स्टार्ट करी है, एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपका अभी टेक्सटाइल समिट भी हुआ था, और वहीं पर ही अप्रैल में आपकी इन्वेस्टर समिट भी होने वाली थी, बट क्या पता अब ना हो बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू लॉकडाउन पीरियड। एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही आपकी एक टनल है, चिनानी नाशरी टनल, एंड उसका नाम बदल के रख दिया गया है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। एंड जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका एक TT चौक है, उसका नाम रख दिया है भारत माता चौक। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपकी एक सर्कुलर रोड है, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है अटल चौक। एंड जम्मू एंड कश्मीर की चिनाब रिवर पर ही आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। एंड बात करें आपके जम्मू एयरपोर्ट की तो उसका नाम बदल कर रख दिया गया है महाराजा हरी सिंह एयरपोर्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको हरी सिंह आसानी से याद आ जाएगा, क्योंकि यही तो राजा थे जब जम्मू एंड कश्मीर एनेक्स हुआ था इंडिया में। एंड जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम बदल के भी रखा गया था, क्या? महाराजा गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी। जम्मू एंड कश्मीर के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, कौन? हरिदेश कुमार जी। एंड वहीं के अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी नए अपॉइंट हुए हैं, कौन? सुधीर भार्गव जी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपका डकवर्थ लुईस मेथड था, तो उसके जो को क्रिएटर थे
हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 78, तो उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा टोनी लुइस। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 अप्रैल। इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टाटा पावर जॉइंट वेंचर कमीशन हैज स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ अ 178 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉर्जिया। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज स्टार्टेड व्हाट्सएप बैंकिंग फीचर टू एंश्योर स्मूथ बैंकिंग ड्यूरिंग कोविड-19, तो अभी लॉकडाउन फेज है, कोई बैंक जा नहीं रहा है इतना, कोई घर में ही है सब, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ही स्टार्ट करी है आपकी व्हाट्सएप बैंकिंग। विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज अनाउंस्ड द सनराइज मिशन टू स्टडी जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नासा। हु हैज वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स, तो सही जवाब होगा रणवीर सिंह। Who among the following has been appointed as the new MD of Sundaram Home Finance, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण दुराय स्वामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल बी कंसिडर्ड इट्स सिटीजन, ऑप्शन सी 15 ईयर्स। व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेटेड, ऑटिज्म आपकी बीमारी है, एक्चुअली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपका इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन इम्पेयर हो जाता है, और ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ NEC टेक्नोलॉजी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी आलोक कुमार। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज एक्वायर्ड पॉपुलर वेदर ऐप डार्क स्काई, सही जवाब होगा एप्पल। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 25 लाख हाउसिंग साइट्स टू द 25 लाख पुअर पीपल, तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू 4%, तो सही जवाब होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, सो ही इज फ्रॉम विच कंट्री, तो सही जवाब होगा आपका यूके। जी हाँ, हिज नेम इज बॉब वेटन एंड ही इज 112 ईयर्स ओल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु इज द वुमन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग किट, तो सही जवाब होगा मिनाल दखावे भोसले। जी हाँ, आपको पता है आपकी इंडिया की ही कंपनी है माईलैब, उन्होंने ही आपकी पहली कोविड-19 टेस्टिंग किट प्रोवाइड की है और वो अप्रूव करी थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हैज बीन पोस्टपोन्ड, सो इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो सही जवाब होगा इंडिया। यूनाइटेड नेशंस COP26 climate change conference for the year 2020 has been postponed to next year, so it was supposed to be held in which country, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्लासगो। 2021 World Athletics Championship has been shifted to 2022 and it was originally scheduled in which country, सही जवाब होगा यूजीन ओरेगन। Olympic Council of Asia has announced official mascots of 19th Asian Games, what are the names, so सही जवाब होगा all of the above। जी हाँ, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन, ये तीनों ही आपके 19th एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने वाले हैं, कहाँ पर, होंगजाओ चाइना में, उसके ऑफिशियल मैस्कॉट्स हैं। एक्चुअली ये तीनों रोबोट हैं और इन्हें स्मार्ट ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है, और इन तीनों की सिग्निफिकेंस भी है, ये अलग अलग चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कॉन्ग कॉन्ग आपका आर्किटेक्चरल रिमेन्स ऑफ लिंगजाओ सिटी, जो वहाँ की लिंगजाओ सिटी थी, तो उसके जो पुराने अवशेष बचे हुए हैं उसको दर्शाता है। आपका लियान लियान ये आपका वेस्ट लेक है, उसे दर्शाता है कि वो लेक पूरा लोटस की ग्रीन लीव से भरा हुआ है। और चैन चैन ये आपका दर्शाता है बीजिंग और होंगजाओ के बीच में ग्रैंड कैनाल को। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया भी न्यूज़ में भी था, क्योंकि इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की थी कि आपके 3rd यूथ एशियन गेम्स कहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं, चाइना में ही, किस ईयर में, 2021 में। और अगर मैस्कॉट्स की बात करें तो आपके 2022 में चाइना में ही विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और उसके मैस्कॉट्स हैं बिंग, ड्वेन एंड शिव रियन रियन। और अभी आपके टोक्यो ओलंपिक्स भी होने वाले थे 2020 में, मगर वो पोस्टपोन हुए हैं जुलाई 2021 में, और उनके मैस्कॉट्स हैं मारियातोवा एंड सुमिति। एंड आपके जो नेशनल गेम्स हैं जो नवंबर में होने वाले हैं, कहाँ पर, गोवा में, उसकी मैस्कॉट है रूबी गुला, ये एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। एंड अभी आपके खेलो इंडिया गेम हुए थे 3rd एडिशन
कहाँ पर? गुवाहाटी में, जिसमें महाराष्ट्र विद 256 मेडल्स टॉप पर रहा था और उसी के ही मैस्कॉट था आपका विजय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हेन इज योर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7th ऑफ अप्रैल। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1948 में इसी दिन आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकोमोटिव यूनिट्स? लोकोमोटिव यूनिट्स जो आपकी ट्रेन्स हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कल्चरल कॉम्पिटिशन मो प्रातव इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। A rapid response center Kavach has been set at which among the following IITs to fight against COVID-19? तो सही जवाब होगा IIT मुंबई। Which among the following NGO has been awarded SCOL Award for Social Entrepreneurship? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरमान। A Gurudwara has been attacked by a terrorist. Following it, National Investigation Agency has registered its first overseas case in which among the following countries? तो सही जवाब होगा अफगानिस्तान। National Health Authority has signed an agreement with which among the following companies to provide transport services to public health workers? सही जवाब होगा Uber. Which among the following political parties has observed its 40th Foundation Day? तो सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। Income Tax Department has extended dates for filing TDS exemption forms. Which forms are associated with TDS? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोथ A and B, या फॉर्म 15G और 15H. Who among the following has assumed the charge of chairmanship of Finland Chamber of Commerce? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमित गुसैन. चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज बीन कॉन्फर्ड हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा? तो सही जवाब होगा उड़ीसा. जी हाँ, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर हैं कौन? नवीन पटनायक जी, और उन्हें ही ये अवार्ड मिला है. क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन पीरियड में भी उन्होंने एक फंड एलोकेट करा है. किस लिए? जो आपकी एनिमल्स हैं उनको फीड करने के लिए. इंडियन एयरफोर्स हैज एयरलिफ्टेड एसेंशियल ड्रग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर ऑपरेशन संजीवनी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मालदीव्स. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ओनीमोनी फाइनेंशियल सर्विस? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉर्ज एंटनी. Which among the following banks has been selected for collecting donations pertaining to PM CARES Fund? ये आपका PM CARES Fund बना हुआ है to fight against COVID-19 and we are all donating it. तो उसी के लिए जो बैंक अपॉइंट हुआ है जो ये सारी डोनेशन कलेक्ट करेगा वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक. President, Prime Minister and MPs have deducted their salary by 30% and have suspended which fund for 2 years? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी MP लैड फंड. यही आपका फंड है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए साइन हुआ था. विच अमंग द फॉलोइंग बास्केटबॉल प्लेयर्स हैज बीन इंडक्टेड टू नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम? तो सही जवाब होगा कोब ब्रायंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग IITs हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर? तो सही जवाब होगा IIT रुड़की. ऑप्शन ए Bacillus calmette-guerin वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस. जी हाँ, ये अभी न्यूज़ में है. क्यों? क्योंकि आपका न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है ये BCG वैक्सीन. BCG वैक्सीन कुछ याद आया? ये आपकी इंडिया की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है. मतलब जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसे ये वैक्सीन दी जाती है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये ऑब्जर्व करा है, जैसे जो कंट्रीज हैं स्पेन, इटली, इन सब जगह पर ये वैक्सीन नहीं दी जाती थी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में. तो क्या पता दिस वाज द रीज़न दे हैव फेल्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट COVID-19. Who among the following has assumed the chairmanship of NASSCOM? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी प्रवीण राव. जी हाँ, ये आपके इन्फोसिस के CEO थे एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NASSCOM. विच स्टेट हैज बैंड द सेल ऑफ च्युइंग गम टिल 30th of June? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of April? तो सही जवाब होगा सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स. इंडिया हैज सबमिटेड इट
bid documents for hosting the AFC Asian Cup in which year? तो सही जवाब होगा 2027. Which among the following mutual funds has become India's largest mutual fund in January-March as per Association of Mutual Fund India? तो सही जवाब होगा SBI Mutual Fund. In which among the following countries Chernobyl nuclear reactor located which has reported radiation hike up to 16 times? तो सही जवाब होगा यूक्रेन. Which species among the following animals has been tested positive for COVID-19? तो सही जवाब होगा टाइगर. Which among the following games that are to be hosted in Birmingham has been postponed to 2022? तो सही जवाब होगा वर्ल्ड गेम्स. Who has been appointed as the new leader of the United Kingdom's Labour Party? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केयर स्टार्मर. NASA has unveiled its plan to set up first human base camp Artemis on Moon South Pole by which year? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2024. Who has been appointed as the chief spokesperson of Ministry of External Affairs? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुराग श्रीवास्तव. Which satellite of NASA will give early warning signals of volcanic eruption and earthquakes? तो सही जवाब होगा सायर्स. जी हाँ, इसकी ही फुल फॉर्म है क्यूबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंसेस. PNB Housing has signed an agreement with which international financial organization to raise 75 million USD? तो सही जवाब होगा जापान. So in which among the following states is पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश. जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपका पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे एक 10-year-old टाइगर की डेथ हो गई है. विच एयरलाइन हैज ऑपरेटेड कार्गो ऑन सीट फ्लाइट कैरिंग वाइटल सप्लाईज? तो सही जवाब होगा स्पाइस जेट. जी हाँ, स्पाइस जेट ने ही आपका अपनी सीटेड फ्लाइट में कार्गो सप्लाई करा है एंड दैट इंक्लूड योर फूड, मेडिसिन एंड other essential commodities. And also remember, SpiceJet is the first airline to open a warehouse facility in GHASL. It is in Special Economic Zone in GMR Hyderabad International Airport. Go Air, it won the Cleanliness Award in Wings India 2020 that were again held in Hyderabad. Which among the following ministries has designated DigiLocker as the National Academic Depository? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Ministry of Human Resource Development. United Nations has decided to celebrate International Day of Conscience for the very first time on which date? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 5 अप्रैल को. मधुबन is a bio-fortified variety of which among the following? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैरेट. योगेश कुमार साहू who has developed an internet controlled robot to attend to COVID-19 patients belongs to which state? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है. which among the following NASA's mission popular by the name a successful failure has completed its 50 years? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपोलो 13. जैक डॉर्सी who has donated 1 billion USD to charities involved in combating COVID-19 globally is the CEO of which company? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्विटर. Which among the following clause won't apply to death claims due to coronavirus and insurance policy? तो सही जवाब होगा फोर्स मैज्योर क्लॉज. जी हाँ, यही तो आपका क्लॉज है जो आपकी मूवी आई थी ओ माई गॉड उसमें भी था. एक्चुअली दिस इज द क्लॉज दैट डील्स विद एक्ट ऑफ गॉड, आपका वॉर लाइक सिचुएशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स. The next question आपका तैयार रहता है. Which among the following organization will provide emergency working capital to MSMEs against their confirmed government orders? तो सही जवाब होगा SIDBI. जी हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया will provide 2 crore emergency working capital. एक्चुअली जो भी आपके MSMEs है ना और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि सैनिटाइजर हो गया, आपका वेंटिलेटर हो गया, आपका हैंड ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, तो ये सारी MSMEs को SIDBI इंस्टेंटली विद इन 48 आवर्स ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगा 2 करोड़ रुपीज़ का. एक्चुअली ये पहले 50 लाख था और अभी से रेज करके 2 करोड़ कर दिया गया है और SIDBI के ही ये प्रोग्राम के अंदर है. इसका नाम है सेफ प्लस एंड सेफ स्टैंड्स फॉर SIDBI असिस्टेंस टू फैसिलिटेट emergency response against COVID-19.
ISSF World Cup 2020 has been postponed to 2021. It was supposed to be held in which country? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडिया. Which among the following states has topped the coverage under micro irrigation for financial year 2020? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु. एक्चुअली आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, एंड इट एंश्योर्स per drop more crop. And why Tamil Nadu has top? Although Tamil Nadu का एरिया तो 32,290 हेक्टेयर्स है, बट इन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं जैसे कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड की है टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और उन्होंने 12% GST भी रिमूव कर दिया था माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स पे. एज पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, which among the following countries has topped international patent filing for the year 2019? तो सही जवाब होगा चाइना. यहाँ चाइना has surpassed यूनाइटेड स्टेट्स इन फाइलिंग इंटरनेशनल पेटेंट्स, एंड चाइना की ही हुआई टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने इस साल 4,411 पेटेंट्स फाइल करे हैं. Which among the following has been appointed as the new director of IIM Bangalore? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश टी कृष्णन है. Which among the following player has been named Wisden Best Player for the year 2020? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेन स्टोक्स. Which among the following countries will host Indoor Hockey World Cup in 2021? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम. Who has been appointed as the new MD and CEO of Bharti AXA Life Insurance? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Parag Raj. Which among the following has topped Forbes list of first wealthy individuals? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस, and he is the CEO MD of Amazon. Who has been appointed as the Chief Executive Officer and MD of IFCO Tokyo General Insurance Company? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनामिका रॉय राष्ट्रवर. या she is the first woman to be elected as MD and CEO of big insurance company. When is जलियांवाला बाग मैसेकर डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल. जी हाँ, इन 13 अप्रैल 1919, एंड इट इज़ लोकेटेड इन अमृतसर. FIFA has recently released its international football rankings. So what is the position of Indian football team in it? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 108th. जी हाँ, आपकी इंडियन फुटबॉल टीम की रैंकिंग 108th है, और फर्स्ट पे है आपका बेल्जियम, सेकंड पे है आपका फ्रांस, एंड थर्ड पर है आपका ब्राज़ील. एंड फीफा की बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, और इसी का ही हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में, एंड इसी के ही आपके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो. अच्छा, अभी आपका 2018 का फीफा वर्ल्ड कप भी तो हुआ था. कहाँ पर? ये आपका रशिया में हुआ था, और किसने जीता था? आपका फ्रांस ने. एंड आपका 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? वो आपका कतर में होने वाला है. और आपका 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? वो आपका USA, कनाडा एंड मैक्सिको में होने वाला है. अच्छा, आपके इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री जी, एंड इन्हें अभी फीफा ने सेलेक्ट भी करा था अलॉन्ग विद 25 प्लेयर्स, जिसमें आपके लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल थे, to spread awareness against COVID-19. And Lionel Messi is from Argentina, and your Cristiano Ronaldo is from Portugal. And अभी आपका फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी तो होने वाला था, जो 2020 में होने वाला था, मगर अब पोस्टपोन कर दिया है 2021 में. यह आपका इंडिया में ही होगा. एंड अभी आपका क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हो चुका है 2019 का. ये आपका ब्राज़ील में हुआ था, और ये आपका लिवरपूल, ये इंग्लिश का फुटबॉल क्लब है, उसने जीता है, डिफीटिंग फ्लैमिंगो. इट इज़ ए ब्राज़ील फुटबॉल क्लब. एंड आपका 2020 का क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है कतर में. एंड आपका 2021 का इट विल बी हेल्ड इन चाइना. एंड चाइना में ही आपका एशियन फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसे हम AFC एशियन कप भी कहते हैं, एंड इट विल टेक प्लेस इन 2023 इन चाइना. एंड अभी इससे ही रिलेटेड मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ पास्ड इट्स बिड फॉर
27 AFC एशियन कप। और अभी आपकी फुटबॉल से जुड़ी हुई दो करंट न्यूज़ और थी। एक आपकी होती है ISL इंडियन सुपर लीग, जो कि इस बार जीती है एटलेटिको क्लब कोलकाता ने, एंड आपका एक होती है आई लीग, जो इस बार जीती है मोहन बगान ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हु इज द ऑथर ऑफ द सीरीज पोस्टेड ऑन द लाइफ ऑफ कोब ब्रायंट, नेमिंग द विजनार्ड सीरीज? सो इट विल बी ऑप्शन सी वेस्ली किंग। Who among the following has been reappointed as the MD and CEO of AU Small Finance Bank? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। जी हाँ, ये इसके ओनर भी हैं एंड इसके ही ये दोबारा MD CEO इलेक्ट हो गए हैं। Actually, AU Small Finance Bank was founded in 1996 and it was given Small Finance Bank license in November 2017। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक होता है आपका पेमेंट बैंक। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग लाइसेंस। पहला होता है आपका यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस और दूसरा होता है आपका डिफ्रेंशिएटेड। तो डिफ्रेंशिएटेड के अंदर ही आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं और पेमेंट बैंक आते हैं। पेमेंट बैंक आपके जैसे जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक होते हैं। ये लेंड नहीं कर सकते, मतलब ये किसी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते, ये सिर्फ छोटे स्मॉल डिपॉजिट्स रख सकते हैं। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपका लैंड भी कर सकता है और डिपॉजिट भी रख सकता है। अगर ये लैंड नहीं कर सकते तो ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करते पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही आपका कॉर्पस होता है 100 करोड़ रुपीस। ऑप्शन बी देख रहे हैं आप संजय गुप्ता। जी हाँ, ये अभी गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर अपॉइंट हुए थे। समीर अग्रवाल ये अभी आपके वॉलमार्ट इंडिया के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। एंड करण बाजवा ये आपके गूगल क्लाउड सर्विसेज के नए MD CEO अपॉइंट हुए हैं। एंड वॉलमार्ट के ही आपके स्टोर्स होते हैं विद द नेम बेस्ट प्राइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेड द मेंबर ऑफ एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF? तो सही जवाब होगा रघुराम राजन। जी हाँ, अभी IMF की प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने एक 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, क्योंकि अभी आपका वर्ल्ड गुजर रहा है कोविड-19 के इकोनॉमिक हिटबैक से। सो उसी के रेमेडियल मेजर्स के लिए ये 12 मेंबर ग्रुप अपॉइंट हुआ है, जिसमें आपके इंडिया के रघुराम राजन भी अपॉइंट हुए हैं। एंड ही इज करंटली सर्विंग एज द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड ही इज एक्स RBI गवर्नर ऑल्सो। ही रिजाइंड इन 2016। एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये आपकी IMF की हेड हैं और ये सेकेंड वुमेन है। फर्स्ट वुमेन थी क्रिस्टीन लिगार्डे एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू हेड IMF and she has been replaced by Kristalina Georgieva। and डेविड मालपास ये आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। एंड डेविड ससोली ये आपके यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट से ध्यान रखिएगा, आपका यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई थी लास्ट ईयर ही, अर्सुला वॉन डर लेयन। एंड यूरोपियन कमीशन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। एंड बेल्जियम में ही आपका वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। अच्छा गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज टॉप द स्मार्ट सिटी रैंकिंग्स? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग IITs डेवलप्ड अ डिवाइस टू सैनिटाइज ग्रॉसरीज एंड करेंसी नोट्स विद द हेल्प ऑफ UV रेडिएशन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रोपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्ट 90,000 tons of wheat to which among the following countries? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान एंड लेबनान, इन दो कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सपोर्टेड recently 90,000 tons of wheat. Which celebrity has been included in the RBI Twitter campaign to promote digital transaction? तो सही जवाब होगा अमिताभ बच्चन। When is भीमराव रामोजी अंबेडकर Remembrance Day observed? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल। First international human space flight was carried out by Yuri Gagarin.
ऑन अप्रैल 12th ऑफ विच ईयर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1961, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी टू ट्रीट कोविड-19। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरला। जी हाँ, केरला के ही श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पहला ट्रायल होने वाला है, क्योंकि इन्हें ICMR, आपकी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने परमिशन दे दी है। अच्छा, इसमें होता क्या है? प्लाज्मा आप जानते हैं, ब्लड हमारा RBC, WBC और प्लाज्मा 3 पोर्शन से बना होता है, और प्लाज्मा ही इसका मैक्सिमम पोर्शन होता है। तो उसी के लिए थेरेपी है जिसमें आपकी जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से बनता है उसका सैंपल वीक इम्यूनिटी पे लगाया जाएगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाए और वो कोविड-19 से फाइट कर पाए। ये आपके जब सीवियर केसेस हो जाएंगे उन्हें दिया जाएगा, और इस चीज़ को आपका हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। बट हर्ड इम्यूनिटी में डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, व्हेन पीपल विद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लिव्स विद पीपल विद वीक इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी गेट्स बैलेंस्ड आउट। यानी स्ट्रॉन्ग वाले की थोड़ी कम हो जाएगी और वीक वाले की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मगर दोनों की इतनी हो जाएगी कि वो उस बीमारी से लड़ सकें। एंड SCTIMT ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि इन्हें अभी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला था एज टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पेटेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एग्जेम्प्टेड विच इंडस्ट्री फ्रॉम लॉकडाउन? तो सही जवाब होगा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 अप्रैल। जी हाँ, इसी दिन आपकी इस बार 265th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। किसकी? डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, इन्हें ही फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। इंडिया सप्लाइड 5 टन कार्गो इंक्लूडिंग मेडिसिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू विच कंट्री? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इजराइल। Which among the following IITs has developed a smart stethoscope to hear heartbeats from a distance? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। जिसमें होगा क्या, इसमें जो पेशेंट है उसकी जो हार्ट बीट है उससे जो आपकी एस्क्यूलेटेड साउंड, जो आपकी हार्ट बीट से साउंड प्रोड्यूस होती है ना, लब और डब की, उसे एस्क्यूलेटेड साउंड कहते हैं। और जब ये प्रोड्यूस होगी तो आपके डॉक्टर के पास ये पहुंच जाएगी थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और डॉक्टर्स भी इससे संक्रमित होने से बच जाएंगे। एंड ये आपका IU डिवाइस इंक्यूबेटर है IIT बॉम्बे में, वहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, और अभी 100 अराउंड ये सर्कुलेट हुई है इन वेरियस हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इन अ recent report published by Center for Monitoring Indian Economy, unemployment rate during March 30 and April 5 rose to how many %? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23.40। जी हाँ, ड्यू टू आपका लॉकडाउन एंड ड्यू टू कोविड-19 योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज शोन अ बिट हाइक। और ऑप्शन ए देख रहे हैं 24.56%। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है हमारी 2019 की, और इस बार इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री कवर हमारा 24.56% पर है। Recently, NASA has measured wind speed on which among the following celestial objects? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राउन ड्वार्फ। जी हाँ, ये जुपिटर से भी बड़ा आपका सेलेस्टियल बॉडी है, और बट ये इतना बड़ा भी नहीं है कि एक स्टार बन सके, तो इस वजह से इसे ड्वार्फ कहा गया है। ड्वार्फ का हिंदी में मतलब होता है बौना। नासा ने कैसे मेजर करी है? विद द हेल्प ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स। होता क्या है, जो आपकी वहाँ की जो विंड स्पीड है वो कैसे मेजर करी जाती है? बाय द मूवमेंट ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड सरफेस। ये आपका टेलीस्कोप से डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, और अभी उसका हाल फिलहाल में एक रिसेंटली रिटायर भी हुआ है टेलीस्कोप, जिसका नाम था स्पिल्ट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पिल्ट्जर स्पेस टेलीस्कोप, उससे ये डाटा कलेक्ट किया गया है। एंड ये आपका 32 लाइट ईयर्स की दूरी पर है पृथ्वी से। और ध्यान रखिएगा, नेपच्यून आपका प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसकी मैक्सिमम विंड स्पीड है। और OR2 की बात करें तो OR2 अभी 29 अप्रैल को ही आपकी धरती के पास से गुजरने वाला है। एंड इतोकावा की बात करें तो आपका जापानीज स्पेस रॉकेट था हायाबुसा, उसने माइनिंग कंडक्ट करी थी ऑन इतोकावा,
एंड चिक्सुलुप इम्पैक्टर, ये आपका जो डायनासोर थे उनकी एरा एंड हुई थी, माना जाता है एक एस्ट्रॉयड गिरा था, उसी का नाम है चिक्सुलुप इम्पैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, अब्दुल माजिद हु वाज हैंग्ड रिसेंटली इन ढाका वाज द किलर ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ, इन्हें ही आपका बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। महाविश्व पान संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ विच स्टेट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो इसमें आपका होता क्या है, इसमें एक मटका टांगा जाता है तुलसा के पौधे पे, तुलसा इज नोन एज बेसिल इन इंग्लिश, और उसमें आपका एक स्वीट ड्रिंक भरी जाती है जिसका नाम है पाना, और ये आपकी ड्रिंक उस पौधे पे गिरती रहती है टू मार्क रेन, एंड ये आपका उड़ीसा का न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। केरला की बात करें तो केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल है विशु, एंड असम का इट इज़ बोहाग बिहू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो हैज टाइड अप विद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट कंज्यूमर्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कट्स। इसी की फुल फॉर्म है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, और ये आपकी हेडक्वार्टर है जयपुर में। चाइना हैज एक्वायर्ड 1.01% stakes in which among the following banks? सही जवाब होगा HDFC। The administration of which union territory has halted दरबार मूव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपका क्या होता था, जब भी समर्स आती हैं तो कैपिटल आपकी जम्मू से श्रीनगर ट्रांसफ़र होती है, और सारा आपका जो सेक्रेटेरिएट है वो भी आपका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, और इसी को कहते हैं दरबार मूव। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।